Assalamu alaikum. My name is Sadaf Siraj, and today I'm going to discuss a very important topic, business communication. और ये टॉपिक जो है हमारे बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के अलावा कॉमर्स के जो हमारे बीकॉम आईकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है। एक्चुअली ये एक वास्ट टॉपिक है और जाहिर सी बात है एक या दो क्लासेस में इसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते। ओके जी, हम स्टार्ट लेते हैं कम्युनिकेशन के साथ। कम्युनिकेशन के साथ मतलब है कि कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मिस्टर कार्ला ब्लैकबर्न, you can have all the great ideas in the world, and if you can't communicate, nobody will hear them. ठीक है जी, जाहिर बात है आपके दिमाग में जेम ऑफ आइडियाज हो सकते हैं, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है और हो सकता है आप बहुत ज्यादा कैपेबल हो, बहुत ज्यादा आपके अंदर एलिजिबिलिटी हो, बट अगर आप इसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे जाके प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते या अपनी बात दूसरों तक सही तरीके से पहुंचा नहीं सकते, तो ऐसी समझदारी, ऐसी एलिजिबिलिटी का कोई फायदा नहीं, कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। क्योंकि अपनी बात दूसरों तक सही तरीके से पहुंचाना, यही हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में डिस्कस किया जाता है। आपने ये देखा होगा कि भाई आजकल के जमाने में हम देखते हैं कि डिग्रीज हैं, हम जो बंदा अगर कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई पीएचडी बन रहा है, तो आजकल एक बंदे की जितनी सलाहियत है, जितनी एलिजिबिलिटी है, वो हमें एक सर्टिफिकेट की सूरत में, डिग्री की सूरत में वो हमें जाहिर हो जाती है कि ये बंदा अगर डॉक्टर है या पीएचडी है तो जाहिर सी बात है वो इतना एलिजिबल है। लेकिन आज से 100 साल पहले जब ये डिग्रियां नहीं हुआ करती थी, 200 साल पहले चली जाइए और 400 साल पहले चली जाइए, जब ये डिग्रीज नहीं होती थी, तो क्या लोगों के अंदर सलाहियतें नहीं थी? क्या उनके अंदर काबिलियत नहीं थी? बिल्कुल थी। वो भी काबिल थे, वो लोग भी दाना थे, अपने इलाकों के मशहूर और काबिल लोग थे। दूर दूर से लोग उनसे मालूमात हासिल करने जाया करते थे। तो क्या ऐसी चीज थी जो लोगों को मजबूर करती थी कि वो इतनी दूर का फासला तय करके ऐसे काबिल और दाना लोगों की महफिल में बैठे? वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स थी। वो अच्छी और अकल वाली बातें तरीके के साथ, इस तरीके के साथ कम्युनिकेट करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते थे जिससे वो असल अच्छी बातें जो हैं वो लोगों के दिल में घर कर जाती है। एक आपसे एक डेली लाइफ एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी। हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ है या कॉलेज लाइफ में कई दफा आपने देखे होंगे कि बहुत सारे प्रोफेसर्स, फॉरेन रिटन प्रोफेसर्स होते हैं, पीएचडी डिग्री होल्डर्स होते हैं। हमें एक हब्बा होता है जी, हमारे फलाना प्रोफेसर आ रहे हैं और जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है और इतनी ज्यादा उनके पास डिग्री है, वो हमें बहुत अच्छे से समझाएंगे। लेकिन लिटरली बार दफा ऐसा ही होता है कि वो एक टॉपिक आपके सामने डिस्कस करते हैं और 50% चीजें आपके सर के ऊपर से निकल जाती है। आई डोंट डाउट उनकी एलिजिबिलिटी पे मुझे कोई शक नहीं है, यकीनी तौर पे वो एक काबिल इंसान होते हैं, लेकिन क्या होता है वो स्टूडेंट के मेंटल लेवल पे उतर के उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते और यहाँ से जो है वो इश्यू क्रिएट होता है। आपने अक्सर क्लासरूम्स में देखा होगा, एक टीचर के जाने के बाद आपकी क्लास के 2 या 4 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जरा ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या कैपेबल होते हैं और वो क्या करते हैं, वो टीचर की लेक्चर को जरा अच्छे से ज्यादा कम्युनिकेट समझ जाते हैं, फॉलो कर जाते हैं। तो आप अक्सर क्लासरूम में देखेंगे एक छोटी ग्रुप्स में अलग से एक ट्यूशन सेंटर चल रहा होता है। कैसे चल रहा होता है? ये वो 2 या 4 स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, जो टीचर के लेक्चर को समझ लेने के बाद, अच्छे से समझ लेने के बाद आगे अपने क्लास फॉलोअर्स के साथ वो डिस्कस करते हैं। और यकीन जाने बार दफा ऐसा हो रहा होता है कि शायद आपको आपकी क्लास फेलो का समझाया हुआ टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, हालांकि वो क्लास फेलो किसकी बात पहुंचा रहा है? वो उसी सर की, उसी प्रोफेसर की बात आप तक पहुंचा रहा है जो उसने खुद अच्छे से समझ ली है। हो सकता है वो टीचर के लेवल तक या उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, उसकी समझ, उसकी एलिजिबिलिटी अच्छी हो। वही एक लेक्चर बिल्कुल डिट्टो सर का ही लेक्चर, टीचर का लेक्चर अपनी क्लास फेलोज के साथ शेयर करता है, लेकिन आपको उसकी बात समझ में आ जाती है। क्यों? इसलिए कि वो आपके साथ, आपके मेंटल लेवल, आपके एज ग्रुप में आके, जाहिर सी बात है वो आपके साथ कम्युनिकेट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आइडियाज मैटर करते हैं, आपकी नॉलेज, आइडियाज मैटर करते हैं, लेकिन इसके साथ जरूरी है कि आपके अंदर इतनी पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल हो कि आप जो लेक्चर डिलीवर करना चाह रहे हैं, जो मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं, वो सुनने वाले को समझ में भी आए और वो उससे बेनिफिट भी हासिल कर सके। ठीक है जी।
ओके जी, नाउ मूविंग टुवर्ड्स व्हाट इज कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन को हम नॉर्मली डिस्कस करें, कम्युनिकेशन कुछ नहीं, एक टूल है। टूल, ऐसा टूल, अगर आपको कम्युनिकेशन पे कमांड है, आपको लैंग्वेज पे कमांड है, तो यही टूल जो है वो आपकी स्ट्रेंथ बनती है। और अगर आपकी कम्युनिकेशन पावर इतनी मतलब स्ट्रांग नहीं है या आप लैक करते हैं, तो यही जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो आपकी वीकनेस बन जाती है। जिसको लैंग्वेज पे कमांड होता है वो एक्चुअली इसके लिए अपना टारगेट अचीव करना या कोई भी किसी को भी कन्विंस करना कदरे आसान होता है। ठीक है जी। अगर आप एक प्रोडक्ट है, एक सेम प्रोडक्ट में दो बंदों को दूं सेम मैसेज के साथ सेम एरिया के अंदर, तो दोनों के आउटपुट में फर्क होगा। जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगी वो जरा अच्छा और आसानी से अपने टारगेट अचीव करेगा एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज lacking in communication skills. What is communication? Basically, it is derived from a Latin word communis, meaning to share, or simply communication meanings to interact between two or more than two people for exchanging information. जी, अब यहाँ पे जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि बातचीत, सिंपल एक बातचीत जो दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान की जाए। कम्युनिकेशन सिंपली बातचीत है जो दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान की जाए। अगर मैं एक कमरे में हूँ अकेले और मैं अकेले बातें किए जा रही हूँ, तो क्या वो ये कम्युनिकेशन? कोई सुनने वाला रूम में नहीं है, तो क्या ये कम्युनिकेशन है? जी नहीं। कम्युनिकेशन उस वक्त कंप्लीट होती है जब एक बंदा मैसेज देने वाला हो, दैट इज सेंडर, और अदर साइड पर एक बंदा रिसीवर हो जो वो मैसेज को सुन रहा हो। ठीक है जी। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस उस वक्त कंप्लीट होता है जब एक बंदा बोले और दूसरा बंदा सुने। अब हम मूव करते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस involving selection, production, transmission of signs in such a way to help the receiver perceive a meaning similar to that of the mind of the communicator। ये मिस्टर फॉदरिंगम की तरफ की दी हुई डेफिनेशन है। अच्छा, इस डेफिनेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है डेफिनेशन का वो ये बता रहा है कि मैसेज देने वाला बंदा अपने मैसेज डिलीवर करता है, उसके लिए वो उसकी सिलेक्शन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साइन, यानी वो जो मेथड यूज कर रहा है जिसके जरिए वो अपना पैगाम सुनने वाले को दे रहा है, वो कौन सा है। हम आपके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन करने के सिर्फ ये तरीका नहीं है। अगर मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन कर रही हूँ, तो कम्युनिकेशन सिर्फ वर्बल नहीं होती। अगर मैं आपको एक ईमेल लिख के देती हूँ, मैं एक लेटर लिख के देती हूँ, मैं आपको एक प्रपोजल बना के देती हूँ, वो भी कम्युनिकेशन है। अगर मैं सिंपली थम्स अप करती हूँ, या मैं कहती हूँ वाओ वेल डन, या मैं खाली हाथ का इशारा करती हूँ, तो वो भी कम्युनिकेशन है। अगर मैं यूं इशारा करती हूँ, इसका मतलब है कि मैं कुछ पीने के लिए मांग रही हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं मुंह से बोलूं। सो हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो बोल के भी की जा सकती है, वो लिख के भी की जा सकती है, और वो इशारों के जरिए भी की जा सकती है। अगर मैं बोल के कर रही हूँ, इसका मतलब है कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेसर जो लेक्चर दे रहा है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, वो आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है जी। कोई ऑफिस है जो एक ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करा रही है, वहां जो इंस्ट्रक्टर है वो लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, वो भी आपके साथ एक वर्बल कम्युनिकेशन करा। उसी ऑफिस के अंदर एक एम्प्लॉय है, वो प्रपोजल लिख के दे रहा है, ठीक है जी, या एक मेमो लिखा जा रहा है, एक ईमेल लिखी जा रही है, वो क्या है? वो रिटन कम्युनिकेशन है। उसमें भी एक पैगाम जो है सेंडर की तरफ से रिसीवर की तरफ जा रहा है, और ये सिंपली थम्स अप का निशान जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया। ठीक है जी। ये हो गया हमारा इस डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम तरीके बता रहे हैं कि किस किस तरीके से कम्युनिकेशन हो सकती है। ओके जी, इस वक्त मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ जिसके अंदर हम 3 तरीके के एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे, या उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, डिस्कस तो नहीं करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। पहला जो होगा क्लिप है, उसके अंदर जो है एक अप्रिसिएशन की क्लिप है जिसमें बॉस जो है वो अपनी एम्प्लॉय को अप्रिशिएट कर रही है किसी गुड जॉब पे। सेकंड जो है उसमें एक एम्प्लॉय अपनी बॉस को, जो सेकंड क्लिप आएगी उसमें दिखाया जाएगा कि कंपनी लॉस शो कर रही है, जिसके ऊपर बॉस जो है वो काफी एंगर एक्सप्रेस कर रहा है। और थर्ड जो क्लिप है वो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में
में है, जिसमें वो एक क्वेश्चन है जो कि वो बोर्ड पे सॉल्व करने में उसको कंफ्यूजन हो रही है, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से उसकी कंफ्यूजन का पता चल रहा है। ये तमाम क्लिप्स ऐसी हैं जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन नहीं की जा रही, बल्कि सिग्नल्स के जरिए, साइंस के जरिए पता चल रहा है कि जी क्या फीलिंग्स हैं, इमोशंस का की इंफॉर्मेशन मिल रही है। जी, ये क्लिप देखें आप। ठीक है जी, तो ये क्लियर हुआ इससे कि हम इसमें अपने एक्सप्रेशंस के जरिए डिस्कस करेंगे कि क्या फीलिंग्स हैं। इसमें लिखने की कोई जरूरत पेश नहीं आती, अपने इमोशंस का इजहार ऐसे ही हो रहा है। ठीक है जी, पहली जो पार्ट हमने एक्सप्लेन किया उसमें तो हमने बताया कि वो कौन सा मीडियम या कौन सा चैनल यूज करेगा सेंडर अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। अब सेकंड पार्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सिर्फ मैसेज कन्वे कर देना काफी है। मेरे दिल में जो बात है, मेरे जहन में जो आइडियाज है, वो मैंने आपके साथ डिलीवर कर दिया, आपकी तरफ डिलीवर कर दिए। क्या ये काफी है? नहीं, ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। हमें सेकंड स्टेप यानी कम्युनिकेशन कंप्लीट उस वक्त होगी जब रिसीवर मेरे दिए हुए मैसेज को उसी तरीके से इंटरप्रेट कर सके, डिकोड कर सके। मैंने जो मैसेज दिया है, जिस मायनों में दिया है, वो उसको उसी मायनों में समझ सके, तब तो हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट है। वरना या तो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होती है या मिस कम्युनिकेशन होती है। इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन में यह है कि आधी बात सुनी और आधी नहीं सुनी, या आधा पैगाम गया और आधा नहीं गया। एक तरह इस चीज को हम ये भी बता सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में या अक्सर हम बचपन में गेम्स खेला करते थे चाइनीज विस्पर के नाम से। ये वो गेम होती थी जो क्लास के 6, 7, 8 बंदे जो हैं, वो बच्चे जो होते थे, वो एक दूसरे के कान में मैसेज को फॉरवर्ड करते थे। जो पहले बच्चे के कान में मैसेज दिया जाता था, वो एंड तक जब पहुंचता था तो मैसेज जो है वो एंटायरली कोई नई सी चीज बन गई होती थी। और जब दोबारा पहले वाले बच्चे से पूछा जाता था कि जी आपने ये बोला था, तो वो खुद हक्का पक्का होता था कि मैंने क्या बोला और ये निकला क्या। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जिसमें ऐसे ही कोई इंसिडेंट मैं डिस्कस करूंगी। अच्छा जी, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। ये है मिस्टर ए, ठीक है जी। इसको आती है एक इंटरव्यू कॉल, सैटरडे 10 AM को इसकी एक इंटरव्यू है, ठीक है जी। अब उसमें जाहिर सी बात है, इंटरव्यू से पहले बंदा जो है अपनी पूरी प्लानिंग करता है। उसका जाहिर बात है इंटरव्यू का एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है और ये सारी चीजें होती है, तो बंदा मैनेज करता है, उसको अरेंज करता है। तो उसने सारा सेटअप कर लिया। उसको बाद में एहसास हुआ कि भाई उसके पास ब्लैक शूज जो है वो सही नहीं है, या है नहीं, जो भी है। तो उसने सोचा कि मैं अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड मिस्टर बी से बॉलो करूं ब्लैक पेयर ऑफ शूज। मिस्टर बी उसका एक अच्छा फ्रेंड था, उसने कहा ओके श्योर नो प्रॉब्लम। अब क्या हुआ जी, मिस्टर बी ने कहा कि भाई मेरे फ्रेंड को ब्लैक शूज की जरूरत है, कोई वो किसी पार्टी में जा रहा है, किसी फंक्शन में जा रहा है। उसने अपने पास जो ब्लैक शूज थे 2-3 रखे थे, उसने उसमें सबसे जबरदस्त ब्लैक प्रिंटेड शूज जो थे, वो जरा फंकी स्टाइल के, जो कि वो पार्टी वगैरह में पहनता था, वो उसने पिक किए और अपने फ्रेंड को दे के आए। अब ये बताइए मुझे कि ये जो ब्लैक प्रिंटेड शूज है वो किसी काम के हैं? मिस्टर ए के किसी काम के हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? वो एक इंटरव्यू के लिए जा रहा है और ऐसे इंटरव्यू में ब्लैक शूज जो है वो उनको फॉर्मल टाइप के चाहिए। इसमें जो गलती हुई है वो कम्युनिकेशन की गलती हुई है। कम्युनिकेशन क्या? मिस्टर ए अगर शूज को बोरो करने से पहले ये बोल देता कि भाई मुझे शूज चाहिए, मेरी एक इंटरव्यू है, मेरा एक इंटरव्यू है सैटरडे को, तो मिस्टर बी कभी भी गलती से भी वो ऐसे प्रिंटेड और फंकी टाइप के शूज नहीं लेकर आता। वो देखता उसके पास जो भी फॉर्मल टाइप के शूज होते हैं तो वो लाजमी तौर पे ऐसे ही शूज लेकर आता। तो यहाँ पे क्या है? ये है इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो हुई है, लेकिन मिस्टर ए ने अपने दिमाग में एज्यूम कर लिया कि जब मैं ब्लैक शूज मांगूंगा तो वो फॉर्मल ही शूज ला के देंगे, जबकि मिस्टर बी के तो जहन में था कि वो किसी पार्टी के लिए मांग रहा है। तो अपने दिमाग की पूरी इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ इस तरीके से शेयर करना कि वो वही समझे जो आप चाह रहे हैं, ये असल कम्युनिकेशन का मकसद है। ठीक है जी। ओके जी, अब हम मूव करते हैं
बिजनेस कम्युनिकेशन की तरफ। बिजनेस क्या होता है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक शख्स मनी अर्न करने के लिए, अपनी लिविंग अर्न करने के लिए या प्रॉफिट अर्न करने के लिए करता है, वो बिजनेस है। वो चाहे कोई एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, या एक बंदा अपने घर से बैठकर ही कोई चीजें बेचता हो, वो भी बिजनेस है। बिजनेस के डिफरेंट लेवल से, ठीक है नी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारी बिजनेस में शामिल नहीं होती। बिजनेस कम्युनिकेशन से जाहिर क्या होता है? सिंपली ऐसी तमाम बातचीतें जो कि बिजनेस के हवाले से की जाए, बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाती है। वो हमारी नॉर्मल बातचीत की तरह बातचीत नहीं होती है, वो एक फॉर्मल बातचीत होती है। लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन हम बोलेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए वो ये है कि कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस और ऑफिशियल पर्पस टू अचीव अ प्री डिटरमिन्ड गोल और ऑब्जेक्टिव। अभी मैं अपनी पड़ोसी के साथ बैठूं और उससे बातचीत करूं तो मुझे 2 मिनट पहले अपना जो जुमला मैं उससे बोलने जा रही हूँ वो मैं सोचकर नहीं बोलूंगी, जो भी होगा जैसे ऐसे डिस्कस कर लूंगी। मतलब उसमें मुझे 1 मिनट पहले भी नहीं पता होगा कि मैं आगे बोलने क्या जा रही हूँ। लेकिन जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं तो हम बहुत फॉर्मल होते हैं। हमें जो भी बात करनी होती है उसका ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस हमें पहले से पता होता है। जैसे अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम अगर सीवी या रिज्यूमे लिख के देते हैं, क्या मकसद है उसका? उसका मकसद है जॉब हासिल करना। अगर हम प्रपोजल लिख कर देते हैं अपने बॉस को या कुछ, तो हमारा मकसद होता है कि जो हमें टास्क दिया गया था या जो भी टारगेट हमें अचीव करना, उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो भी, या किसी भी चीज का प्रपोजल हम लिख कर देते हैं। या हम एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उसका भी एक पर्पस है, हमें अपनी एडवर्टाइजमेंट में वो चीजें दिखानी है, वो कम्युनिकेशन करनी है जो चीज हमें बताई गई कि भाई ये एडवर्टाइजमेंट इस चीज को बेचने के लिए बनाया जा रहा है। सो बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें जो बातचीत की जाती है वो बेमतलब की नहीं और इंतहाई फॉर्मल की जाती है और उसका मकसद हमें पहले से पता होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन occurs between 2 or more parties to exchange business related information। ठीक है जी, क्योंकि मैंने पहले डिस्कस किया बिजनेस का मकसद है क्या? मकसद है हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हमें टारगेट अचीव करना है। बहुत सारी कंपनीज हैं, उसके मिशन होते हैं, कुछ विजन होते हैं, उसको पता होता है कि भाई हमें आइंदा 5 साल के अंदर इतना ग्रो करना है, हमें इतना रेवेन्यू अर्न करना है, और उस सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म की इनकी हम मीटिंग्स होती हैं, नए प्रपोजल्स आते हैं, डिसीजंस होती है, मैनेजमेंट में चेंजेस आती है। और इसके अलावा वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। उसके लिए मीटिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव किसी और कंपनी से, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से या किसी और इदारे से कर रहे होते हैं। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जाहिर सी बात है कई सारी मीटिंग्स होती हैं जो बैंक वालों के साथ होती है फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर, कुछ होती है टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में होती हैं, किसी जो सप्लायर्स के साथ होती है जिससे हम सामान मंगवाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी आउटसाइडर पार्टीज के साथ डिस्कशन होती है। दूसरी तरफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। हमारे अपर मैनेजमेंट होती है, हमारी मिडिल लेयर होती है, हमारी लोअर लेयर होती है, जो कि इनके दरमियान एक बाकायदा कम्युनिकेशन का सिलसिला होता है। जाहिर सी बात है अपर मैनेजमेंट जो भी आपको डायरेक्शन देती है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड जो है वो फॉलो करती है, और फिर इसके रिस्पॉन्स में जो रिपोर्ट्स होती हैं वो लोअर से मिडिल से अपर लेवल पे ट्रेवल करती है। तो इनसाइड कंपनी के अंदर जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है, जो मैसेज डिलीवर करता है, जो कम्युनिकेशन होती है, वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जाहिर सी बात है अपर मैनेजमेंट में कोई डिसीजन हुआ है वो एज इट इज प्रॉपर तरीके से, जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसीज में चेंजेस आई हैं वो जो है प्रॉपर तरीके से लोअर लेवल तक कम्युनिकेट होना बहुत लाजमी है। तो इसमें भी कभी कभी कम्युनिकेशन जो कि हमारा जैसे हमारे मिडिल ईस्ट तो नहीं कहेंगे, हमारे एशिया का जो कल्चर है, ज्यादातर जो कंपनीज हैं उनमें इतना स्टैंडर्ड लेवल पे जो है कम्युनिकेशन का सेटअप नहीं होता है। तो कभी कभी ये होता है कि मिसकम्युनिकेशन होती है, या फिर जूनियर्स में और अपर मैनेजमेंट में, या लोअर स्टाफ में और अपर मैनेजमेंट में काफी सारा जो है कम्युनिकेशन गैप होता है, जिसकी वजह से मैसेज जो है वो सही तरीके से
डिलीवर नहीं होते हैं, और इसकी वजह से इन द एंड क्या है, प्रॉफिट अर्निंग करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कभी कभी हैवी लॉस भी बेयर करना पड़ता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है। ओके जी, आज जो हमने टॉपिक्स अभी डिस्कस किए हैं आपके सामने वो है कम्युनिकेशन क्या है और बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन और बाकी चीजें। और बाकी जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा वो बिजनेस कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस के ऊपर होगा, और इसकी जो प्रोसेसेस हैं वो होगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में से कुछ टाइप्स को मैं डिस्कस करूंगी, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो फिर हम सेकेंड और थर्ड लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। अच्छा, एक चीज जो मैं चाहती हूँ कि मेरे हर एक लेक्चर के आखिर में हमने भले 2 टॉपिक भी कवर किए, क्योंकि आज मेरा पहला लेक्चर था तो मैंने 2 टॉपिक्स लिए हैं और उसको कम्युनिकेट किया आपके साथ। तो इसके एंड में इन टॉपिक के हवालों से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको एज अ क्विज या आपको एज अ असाइनमेंट दे जाऊंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पहले हम उन सवालों के जवाब पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। अच्छा, हमारा जब नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में आएगा वो थर्ड पॉइंट इम्पोर्टेंस से शुरू होगा, और इंशाल्लाह हम टाइप्स के कुछ पार्ट्स जो है वो कवर करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। जी, ये हमारे पास क्विज है, और मैंने अभी सब शुरू के 4-5 टॉपिक्स में से क्विज निकाले हैं, क्वेश्चंस निकाले हैं, और इस वक्त जो हमने टॉपिक कवर किए हैं वो जो है वो सिंपल कम्युनिकेशन का टॉपिक था, क्योंकि हमारा शुरू का लेक्चर था तो हम जरा ज्यादा डेप्थ में गए। एक दफा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह बाद में हमें जो है वो हम जरा तेज लेके चलेंगे। तो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस वक्त तक जो मैंने कवर किए वो आप उसके हिसाब से जवाब दे सकते हैं, जिसमें ये है डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन विद डेली लाइफ एक्सपीरियंस है जो भी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन के हवाले से है। ये टॉपिक एज असाइनमेंट आप ये लें क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीक में हम इसको डिस्कस करेंगे, इनके आंसर्स पे बात करेंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे उसके लिए पे ये बाकी के क्वेश्चन है ये नेक्स्ट असाइनमेंट में आपके शामिल होंगे। ओके जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होती है। थैंक यू।